पे क्यों लिखा गया है कि दवा नहीं? कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ खिलवाड़ है और कहीं ना कहीं किसानों के साथ निर्मम उसके पशुओं को हत्या करवाने का कार्य चल रहा है। जब दवा नहीं है तो फिर चिकित्सालय का है, जब दवा नहीं है तो फिर डॉक्टर क्यों आते हैं, जब दवा नहीं है तो डॉक्टर को आप पेमेंट क्यों देते हैं? कहीं कई किसानों को वोट लेने के समय अक्यूज करने का काम करते हैं और उनके जो गाय है, बकरी है, भैंस है, जो पशुपालन के क्षेत्र में आते हैं उसके साथ निर्मम हत्या करने का काम किया जाता है। अब जब अंदर जाएंगे, जब यहाँ के डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि दवा मिलता क्यों नहीं है, किसान भटक क्यों रहे। आप यहीं के किसान है ना? जी हाँ। क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है? दवा कभी नहीं मिलता है यहाँ पे, तो डॉक्टर साहब को दवा है ही नहीं है। आप लोग डॉक्टर साहब को बार बार बोलते रहते हैं? डॉक्टर साहब को तो बार बार बात होती है, क्या बोलते हैं? कि दवा नहीं है, दवा नहीं है, और दवा यहाँ आता ही नहीं है। जब दवा आता ही नहीं है तो सिस्टम पर बैठते क्यों? अब क्यों बैठते हैं, तो सरकार आपका नीतीश कुमार जाने। चलिए ठीक ठीक। क्यों यहाँ से नीतीश कुमार आपका जाने? का सरकार होगी, आपका नाम क्या है? शत्रुघ्न कुमार जी। सीमेंट देना है, लेकिन सर यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग आते हैं उनका कहना है कि दवा नहीं मिलता। क्यों ऐसा क्यों? आप लोग आगे तक आवेदन क्यों नहीं बढ़ा? तो समस्या का हल कहाँ होगा? प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करवाएंगे किसान? प्राइवेट करवाते हैं। प्राइवेट क्यों करवाते हैं? मजबूरी बस। जो गरीब किसान है वो अपना जमीन बेचकर गाय को इलाज करवाएगा। तो डॉक्टर साहब चेंबर में बैठते हैं क्यों? जब दवा नहीं तो फिर यहाँ पंखा लगने से क्या फायदा? जब किसान का सॉल्यूशन होता ही नहीं है तो डॉक्टर साहब को पेमेंट देने में सरकार वाहवाही का कामयाबी को लड़ रही है। सरकार को वोट देने वाले किसान को निर्मम हत्या, शोषित वंचितों को निर्मम हत्या करवाने की क्यों कोशिश साजिश की जा रही है? वो गाय, भैंस, बकरी कैसे पालेंगे? किसके सहारे पालेंगे? अगर पालेंगे भी तो आप उस दूध के रेट को कम करके बिचौलिया के बीच में ले जाकर उसे आप आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब सरकारी हॉस्पिटल में गाय भैंस की दवा लेने आएंगे तो पता चलेगा कि टेबल लगा हुआ है, साहब बैठे हुए हैं, लेकिन दवा नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? ये बिहार सरकार की और चिकित्सा अधिकारी की सबसे बड़ा पोल खोलने का यह जगह हब बन चुका है। बैद्यनाथपुर जो केंद्र है पशु वही ना हुआ, पशु चिकित्सालय केंद्र। आपका इसमें क्या कहना है? यहाँ मैं नर्सिंग का करता हूँ जी, और यहाँ हम सीमेंट देते हैं जी। आज हम 2 किसान में सीमेंट दे गया है। अच्छा। जयराम सिंह और बिलनपुर में। क्या आपका चार्ज? मेरा चार्ज नहीं है, यहाँ सीमेंट बिल्कुल फ्री है। फ्री? फ्री है, फ्री देना है सीमेंट। कोई चार्ज आपका नहीं है? आपका सरकारी चार्ज मिलता है? मिलता नहीं है, प्रशिक्षण में। अच्छा, सरकार ट्रेनिंग पीरियड है। सरकार से आग्रह है कि हम लोग को भी जगह दिया जाए। ठीक है, आप मीडिया के माध्यम से इनका कहना है कि सरकार इन पर भी ध्यान दे, क्योंकि जी और सरकार ने सीमेंट किस ढंग का रहता है? बढ़िया है, अच्छे बच्चा पैदा होंगे, किसान के आय की वृद्धि करने की। चलिए ठीक। सर आप यहाँ पे कौन पोस्ट पे? हम यहाँ पर क्या है? क्या होता है? वो जाली होता है, माने कार्यालय को कार्यालय को देख, कार्यालय के सब क्या देखा जा रहा है? देखिए तो सिस्टम यहाँ का तो ढांचा है फेल। यहाँ तो दवा ही नहीं तो गिर के क्या हो? दवा भी नहीं है, दवा पंचे महीने। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से ये नाकामी के लिए? नहीं, यही कहना चाहते हैं कि दवा हम लोगों को दें ताकि हम लोग किसान को दवा उपलब्ध करा सकें। आगे और कुछ? और क्या कहना है? कल यहाँ पे हुआ था
लोग आए थे लेकिन दवा नहीं मिला, क्रोध थे लोग, जमावड़ा हो चुका था। नहीं, सरकार तो कोई नहीं। लोगों का कहना है, यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग जब दवा लाने गए तो डॉक्टर साहब कहे कि दवा ही नहीं है। हाँ, दवा नहीं है। जब दवा नहीं है, जब जब दवा नहीं है, जब दवा नहीं है तो ताला लगा देना चाहिए था। हम लोगों को ड्यूटी करना है। सरकार से पूछना चाहिए ना, उनके जो अधिकारी है उनसे पूछना चाहिए कि दवा कब आएगा। इसका कोई रिपोर्ट है आपके पास? नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं है दवा कब आएगा। ऐसे बात साल करते हैं तो बोलते हैं कि 10-15 दिन में दवा आ जाएगी। 10-15 दिन में आएगी। जी। इनका कहना है कि 10 से 15 दिन और सहना होगा किसानों को, और दवा आने की अनुशंसा दिया जा रहा है। ये नहीं किया जा रहा है कि 100% दवा आ ही जाएगा, लेकिन एक औपचारिक रूप से अपना बयान दे रहा है कि 10 से 15 दिन में दवा आ जाएगा। खास खबर और आगे के लिए सुनते रहिए मिठू ठाकुर के साथ हमारे। न्यूज के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से बच्चा में टैलेंट है। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि स्कूल में सुचारू ढंग से पढ़ाई किया जाता है। हम और लड़के से पूछेंगे और जानकारी लेंगे, लड़कियां से भी जानकारी लेंगे कि पढ़ाई कितना स्तर पर करती है। बाबू खड़े, नाम क्या हुआ? जोर से बोलिए। मेरा नाम रंजीत। कौन क्लास में पढ़ते हैं आप? 5 में। अच्छा, 5 आप जानवर का नाम बताइए। घोड़ा, जी, गाय, ठीक है कुत्ता, जी, बिल्ली, जी, ठीक है। बैठ जाइए। देख सकती है कि बचिया से भी पूछते हैं और पटाकार जवाब देती है। कहीं ना कहीं सुचारू ढंग से स्कूल में पढ़ाई हो रहा है। हम ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल के जो सिस्टम है, जो सरकार के सिस्टम है, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं आरोप लगाएंगे। सरकार की सिस्टम है, आप देख सकते हैं बेंच का हाल, दुर्दशा क्या है। कैमरा के माध्यम से देखेंगे जो खिड़कियां है, खिड़कियां के नीचे जो ईंट टूटी हुई है, इस सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। बच्चे पढ़ाई के लिए इच्छुक है, यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते भी है और बच्चा को समझाते भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कैमरा के माध्यम से ऊपर आप देख सकते हैं छतदार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना खपरा पोश है। खपरा पोश होने की भी वजह से कि अच्छा है, लेकिन सिस्टम के साथ खिलवाड़ है। ये नीतीश सरकार और उनके शिक्षा के अधिकारियों पे धब्बा मारने का काम किया जाता है। हम यहाँ के एचएम सर से, यानी हेडमास्टर प्रधानाचार्य जी से पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम विजेंद्र प्रसाद हुआ। वीरेंद्र प्रसाद। कितने सालों से आप कार्यरत हैं? हम यहाँ 24/7/2004 से हैं, जी लेकिन 2007 से मैं कोऑर्डिनेटर के पद पर लगातार था जी। और 2021 से। सर, आपके बच्चे से जब हमने सवाल किया तो आपके बच्चे कहीं ना कहीं पटाकार जवाब देने में कामयाब थे। इसलिए कि मैं यहाँ आता था बराबर, कोऑर्डिनेटर रहने के बावजूद भी मैं यहाँ देखता था सबको और कुछ न कुछ बच्चे को देता था, बच्चे पढ़ाता अगर- था जी। और टीचर को भी समझाते थे और वो भी अपना कुछ न कुछ बताते अगर थे। कहीं ना कहीं बच्चा सक्सेस होता है, अच्छा ढंग से जवाब देता है, तो आपको खुशी का पल तो ज्यादा होता होगा। वो तो किसी को भी होगा, क्योंकि आप गुरु हैं। किसी को भी होगा। अच्छा, स्कूल के जो ढांचा है उसके बारे में कुछ सिस्टम से आप बोलना चाहते हैं? देखिए, पुराना बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग उधर बन गया है, बन गया। 4 कमरा का जी और ये खपर पोस्ट है और ये सामने फ्रंट पर का है जी इसलिए यहाँ एक शैक्षणिक कार्यालय रखा हुआ है जी। और इसमें क्लास 5 के बच्चे को मैं रखता हूँ, इसमें पढ़ाता हूँ और जो भी घंटी के अनुसार होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अन्यत्र जो भी काम करूँ इसके अलावा भी मैं आऊँ और क्लास में बच्चों को। आपके स्कूल में कितने मैडम और कितने टीचर हैं? 3 शिक्षिका और 1 मैं। 4। क्लास 5 है, क्लास 5। लेकिन टीचर का कमी कहीं ना कहीं खल रहा है। टीचर समझिए कि मात्र 3 होगा। अभी हेडमास्टर सबका जो रोल चल रहा है, काम विभाग के का- द्वारा कार्यकाल काम का जो है, इतना न रहता है कि उसमें प्रेशराइज रहते हैं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जितना समय मिले उसी में कुछ न कुछ बच्चे को दूं कि कुछ न कुछ बच्चा का लंच हो गया या होगा? नहीं, अब होगा, अब होगा। 10:30 में। आज क्या खाना मिलेगा बच्चा? आज है दाल भात सब्जी है। शेड्यूल के हिसाब से। आप लोग को कल क्या मिला था खाना? कल हाँ, खिचड़ी, खिचड़ी मिला था। कल क्या मिला था? आप लोग को अंडा मिलता है, हाँ फल फूल मिलता है। हाँ, कब मिलता है? शुक्रवार, शुक्रवार को मिलता है। आप लोग खाते हैं? हाँ चलिए, आप लोग को पढ़ाई होता है? हाँ, सर मारते भी है? मारते हैं? नहीं, नहीं ना मारते हैं। आप लोग को कैसा लगता है, कैसा है सर? पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं,
देखिए बच्चा कहीं ना कहीं जवाब देने में बहुत ही इच्छुक है, अंदर से जोश है पढ़ाई के लिए, अपने सर के लिए, अपने गुरुओं के लिए। ऐसे गुरुओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो बच्चों को इतना एनर्जी पढ़ाई के मामले में रखते हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं गणित का विषय सब दिए हुए थे, गणित का विषय चल रहा था और जोड़ चल रहा था और गुणा चल रहा। आप देख सकते हैं डेट भी लिखा हुआ है, टाइम देख सकते हैं। यहाँ पे बाल जो संसद है वहाँ ये लिखा गया है पदनाम, मंत्री का नाम और आग से कैसे सुरक्षा के उपाय बताए जाते हैं, बच्चा को बताया जाता है। और आप देख सकते हैं नक्शा कहीं ना कहीं सैनिटाइजर, हर तौर तरीके से यहाँ के हेडमास्टर बच्चों के लिए कामयाब है। यही होना चाहिए शिक्षा के लिए। बिहार का जो गिरता हुआ शिक्षा है उसको उठाने में जीता जागता उदाहरण अगर कोई लोग हैं तो ये आपके हेडमास्टर साहब है जो बैद्यनाथपुर के 1 to 5 स्कूल में जीता जागता उदाहरण है। ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु बहुत ही आवश्यकता है। हम बहुत सारे स्कूल में गए हैं लेकिन हमें पहला ऐसा स्कूल लगा है जहाँ के बच्चे धराधर जवाब देने में कामयाब हुआ है और टीचर के प्रति आक्रोश नहीं जताया है, खिलाफ नहीं किया है, उनको अपने गुरु के तरह माना है, माता पिता के तरह उसको जवाब देने का काम किया है। हम और आगे दिखाएंगे यहाँ के साफ सुथरा के विषय में हम जानकारी देंगे। साफ सुथरा के मामले में भी आप देख सकते हैं अर्श फर्श जो है वो उतना फूटा हुआ नहीं है और साफ सुथरा काफ़ी ज़्यादा भी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के टीचरों का भी कहा जा सकता है। आप लोग खाना बनाते हैं, आप देख सकते हैं कि जो मिड डे मील चलता है स्कूल का क्या कहते हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैद्यनाथपुर कन्या राजा पाकर का आज क्या शेड्यूल था खाना बनाने का? दाल भात सब्जी। जोर से बोलिए। दाल भात सब्जी। बन गया। हाँ। आप लोग का पेमेंट क्या है? 1650 में हो जाता है, दिक्कत तो होता होगा। अब बताइए, हम सरकार से मांग करना चाहती है, ये महिला मांग करना चाहती है कि 1650 में 30 दिन काम हो सकता है। बच्चा को खाना खिलाना, बर्तन को धोना, कहीं ना कहीं साफ सुथरा में अपना हम योगदान देना, कहीं ना कहीं अच्छा टेस्टी खाना बना कर देना, और सरकार इनको मात्र 1650 रुपया देती है। 1650 रुपया में आपका घर परिवार चल जाता है। आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? बोलिए। 7,000 रुपया करना पड़ती है। सही बात। देखिए, इनका कहना है, रसोईया घर में जो रसोई बनाती है वो महिला का कहना है कि 5,000 रुपया अगर सरकार हमें मदद कर दे हमारे काम की वजह से, तो हमारा घर परिवार अच्छा ढंग से चला जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सरकार को इस मांग को लेना चाहिए, कहीं ना कहीं रिमांड पे लेना चाहिए। इस वास्तविक तरीका से इन जो रसोई घर में रहती है 1600 में काम नहीं बन पाएगा। 5,000 रुपया उनको दिया जाए पेमेंट, तब जाकर उनका सही ढंग से सुचारू रूप से परिवार चलेगा। सरकार को सोचना होगा, नहीं तो ये नहीं सोचेंगे तो इनका परिवार चलने में कठिनाई होगा, जिसके कारण न इनका बेटा बेटी परिवार आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सरकार को सोचने का विषय है। आप रसोई घर में थोड़ा सा दिखाएं। अभी रसोई घर, आपका नाम क्या हुआ? आपका भी पेमेंट क्या है? नहीं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कम से कम 5,000 रुपया होए के चाहिए। होए के चाहिए। तो देखिए, इन महिला का भी कहना है कि कम से कम 5,000 रुपया हो जाता। मांग कर जैसे अपन ना तो होए के चाहिए। सही बात। अब बताइए कि 1600 1650 रुपया मिलता है तो रोज कितना पड़ेगा बता दीजिए। यानी 50 रुपया कुछ पैसा होगा। औरतों कमाए तो 200 से कम ना भी के रहूँ ना, औरत कमाए जी। औरत अपने 300 से कम में ले, 400 से कम में ले चल के बताइए कि खेती करेंगे तो फिर उससे भी ज़्यादा, लेकिन यहाँ बच्चा को सेवा करना, उसके बाद भी सरकार की नाकामी सिस्टम कहीं ना कहीं इनको झेलना पड़ रहा है। सरकार की नाकामी मार कहीं ना कहीं इनको झेलना पड़ रहा है और 1600 रुपया में काम करना पड़ रहा है। ये सरकार कहीं ना कहीं शोषित वंचित शोषण करने का काम कर रहा है। इस पे सबसे बड़ा थप्पा सिस्टम के मारने का कार्य आप देख सकते हैं। हम जो यहाँ का चलता है सिस्टम वो आपको दिखाते हैं। चावल बनी हुई है, बहुत अच्छे से प्लेट सजाया हुआ है और देख सकते हैं चावल, और इधर कड़ी है, दाल है, दाल है बहुत अच्छे से बनाई गई है, और इधर आप देख सकते हैं सब्जी। तो इस स्कूल का जहाँ तक हम अच्छा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ढंग से आप देख सकते हैं। हर सिस्टम मुझे अच्छा मिला। मैं मिट्ठू, हमारे साथ सहयोगी कैमरामैन जावेद
सुनते रहिए नया बिहार और सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।